हेलो स्टूडेंट्स, मैं क्लास 10th का आपके लिए चैप्टर लाई हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले क्या है कंट्रोल। कंट्रोल किस चीज़ का हमें कंट्रोल करना है? तो हमें क्या है कंट्रोल ये करना है कि हमारी बॉडी किस तरीके से अपना वर्क करें, है ना। हार्ट जो है वो पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, पूरी तरीके से उसका सही काम हो। ब्रेन हमारा पूरी तरीके से सही वर्क करे, किडनी हमारा पूरी तरीके से सही वर्क करे। तो इन चीज़ों पे हमें कंट्रोल करना है। और कोऑर्डिनेट का मतलब है कि हमारे जितने भी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो पूरी तरीके से अच्छे से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पूरी बॉडी अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करेगी तभी हमारी बॉडी अच्छे से काम कर पाएगी। तो सारे ऑर्गन्स पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, तभी क्या होगा, हमारे वर्क अच्छी तरीके से हो पाएंगे बॉडी पार्ट्स के। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे कि इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट करते हैं। द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलाई। कि स्टिमुलाई होता क्या है? स्टिमुलाई का मतलब है बाहर के एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, बाहर के एनवायरनमेंट से जो भी हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। जैसे क्या है, लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच, मतलब ये जो भी है, ये जितनी भी आप देख रहे हो ये सारी रिएक्शंस हैं, और जो हमें रिस्पॉन्स करें, हमें रिएक्शन के लिए मजबूर करें, ये सब क्या हो सकते हैं? स्टिमुलाई होते हैं। अब सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की हम अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम एनिमल्स के बारे में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम प्लांट्स के बारे में, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स इज डन विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम। इसके लिए बेसिकली टू सिस्टम दिए गए हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए एनिमल्स में। तो फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय द नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। कहने का मतलब जो भी कंट्रोल कर रहा है या कोऑर्डिनेशन कर रहा है, ये सब का काम जो है वो नर्वस देखता है। साथ में उसके बाद उसका जो साथ देते हैं वो होते हैं मस्कुलर टिश्यू, कि नर्वस सिस्टम से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो मसल्स में जाएगी और मसल से अदर बॉडी पार्ट्स में जाएगी। उसके बाद है नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एनी ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल। ये जो नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो छोटे छोटे, मतलब कह सकते हैं नेटवर्क से बने होते हैं, और इसमें जो नेटवर्क की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है न्यूरॉन्स। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, जब हमारे बॉडी पार्ट्स को कुछ हार्मोन्स की ज़रूरत होती है तो क्या होता है, नर्वस सिस्टम उसको वो मैसेज दे देता है कि इस बॉडी पार्ट्स को ज़रूरत है, तो एंडोक्राइन अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये हार्मोन्स क्या होते हैं? प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, और ये क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं। तो जब भी हमारे बॉडी पार्ट्स को ज़रूरत होती है जहाँ पर भी, तो वो हार्मोन्स जो होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, मतलब इनका जो हार्मोन्स होगा वो सीधा ब्लड के अंदर जाता है, और फिर जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वो हार्मोन्स क्या होता है, विल गो टू पर्टिकुलर ऑर्गन, जिस जगह पे उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर पहुँच जाता है। इसे हम बोलते हैं टारगेट साइट। तो फिर जैसे हमने पढ़ा था, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं, फिर वो वन पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं। तो हम बात करते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर क्या होता है? तो रिसेप्टर क्या है कि अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल, ये सेल होती है या हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल, एक सेल का ग्रुप होता है जो प्रेजेंट होता है सेंस ऑर्गन्स में, विच आर वेरी सेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। ये स्टिमुलस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। बाहर की कोई भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी, चाहे लाइट हो, कोल्ड हो, टच है, वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सेंसिटाइज होता है, इन चीज़ों के लिए बहुत जल्दी कैप्चर करता है इन्फॉर्मेशन को और भेजता है किसके पास? नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स में। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं और ये सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट हैं। तो हम सारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज ईयर। जो ईयर होता है इट एक्ट एज अ फोन रिसेप्टर। इनके अंदर क्या होते हैं? फोन रिसेप्टर नाम का एक रिसेप्टर होता है जो सिर्फ साउंड को रिसीव करता है। इट हेल्प इन हियरिंग एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। क्योंकि क्या है कि फोन रिसेप्टर मतलब साउंड, जैसे बाहर से एनवायरनमेंट से कोई भी साउंड आ रही है तो उसमें हमारे ईयर के अंदर फोनो रिसेप्टर है, वो उसको क्या करेगा? कैप्चर करेगा, कह सकता है लेगा, उसको रिसीव करेगा। उसके बाद क्या करेगा? रिसीव करने के बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन को न्यूरॉन को पहुंचाएगा और न्यूरॉन सीधे ब्रेन के अंदर ये मैसेज डालेंगे, तब हमें वो साउंड सुनाई देगी। फिर उसके बाद होती है आइज़। आइज़ जो होता है उसके अंदर फोटो रिसेप्टर होते हैं, वो लाइट को रिसीव करता है और हमें कोई भी चीज़ है ईजिली दिखाई देती है। स्किन। स्किन एक्ट एज अ
थर्मो रिसेप्टर। स्किन के अंदर जो होते हैं वो रिसेप्टर होते हैं थर्मो रिसेप्टर, वो फील कर सकते हैं टेम्परेचर को। इट हेल्प इन द फीलिंग हीट कोल्ड एंड टच। कोई भी चीज़ है, अगर मान लो आपने उसको टच करा, तो वो जो टच करा है आपने, तो उसमें जो आपका जो स्किन के अंदर थर्मो रिसेप्टर था वो उसको क्या करेगा, कैप्चर करेगा। उसके बाद वो न्यूरॉन के पास जाएंगे इन्फॉर्मेशन, उसके बाद वो आपका ब्रेन में जाएगा और उसके बाद आपको पता चलेगा ये चीज़ ठंडी है गर्म है। और एक कुछ सेकंड में ही हो जाता है ये सारी एक्टिविटी जो भी होती है। फिर होता है नोज़। नोज़ इट एक्ट एज अ ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। नोज़ के अंदर क्या होते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं जो स्मेल की सेंस को महसूस करते हैं। इट हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ स्मेल। मान लो आपने कोई भी है, जैसे आप कोई भी चीज़ है, जैसे खाने की चीज़ है, तो अगर आप उसमें क्या है कि उसको आप फील करना चाहो, तो अगर आप अपनी आँखों को बंद भी कर लो तो भी आप क्या कर सकते हो, नोज़ से उसको डिटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है टंग। टंग इट एक्ट एज अ गस्टेटरी रिसेप्टर। उसमें क्या होता है, टंग के अंदर एक गस्टेटरी रिसेप्टर होता है जो टेस्ट को, मतलब जो टेस्ट को, तो टंग के अंदर क्या होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर होता है जो क्या करता है, टेस्ट को सेंस करता है। मान लो आप कोई भी चीज़ खा रहे हो, तो क्या होगा, वो सारे जो होंगे उसमें गस्टेटरी रिसेप्टर होगा, वो क्या करेगा, उसको महसूस करेगा। उसके बाद क्या करेगा, उसको न्यूरॉन्स को भेजेगा और न्यूरॉन्स क्या करेंगे, ब्रेन के अंदर। फिर ब्रेन से इन्फॉर्मेशन आएगी, तब आपको उसका टेस्ट पता चलेगा। फिर है न्यूरॉन्स। अब हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरॉन जो होगी, इट इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। पूरे नर्वस सिस्टम की कह सकते हैं एक स्मॉलेस्ट। हम पूरे नर्वस सिस्टम को नहीं पढ़ सकते, वो बहुत लॉन्ग चेन में होता है। तो अगर हम पूरे नर्वस सिस्टम से कोई एक सेल निकाल के देखें, तो उस सेल को हम बोलेंगे न्यूरॉन। जैसे कि आप इस डायग्राम को देख सकते हो, न्यूरॉन का डायग्राम है ये। तो न्यूरॉन के डायग्राम में सबसे पहले क्या है कि आप ये ब्रांचेस देख रहे हैं, दिस इज़ नोन एज डेंड्राइट्स। आप ये देख रहे हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस है और सेल है, तो इसको हमने नाम दिया सेल बॉडी। उसके बाद न्यूक्लियस तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये लॉन्ग चेन है, ठीक है, दिस इज़ नोन एज एक्सॉन। और लास्ट में ये है जिसे हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। और नर्व एंडिंग के बाद ऐसे ही न्यूरॉन्स और भी होते हैं, एक साथ ज्वाइंट होते हैं। तो इस तरीके से ज्वाइंट होते हैं, और एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं साइनेप्स। तो आप इस डायग्राम को अच्छे से देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। तो जो हमने इसमें नाम बताए वही हम यहाँ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। जो डेंड्राइट्स होते हैं इसमें प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो मटेरियल होता है वो लिविंग होता है, और ये दोनों चीज़ें जहाँ प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं, मतलब बहुत लॉन्ग चेन जैसी निकली होती हैं, लॉन्ग ब्रांचेज होती हैं विद न्यूमरस फाइन ब्रांचेज। बहुत न्यूमरस, बहुत ज़्यादा संख्या में ब्रांचेज होती हैं दैट ब्रिंग द इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी। और ये जितनी भी इम्पल्स होती है, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स का मतलब होता है जो भी मैसेजेस, ठीक है, आपने जो भी स्टिमुलस, मतलब स्टिमुलस बाहर का जो भी हीट है, कोल्ड है, जो भी है, उसने जो भी महसूस किया है, वो क्या होगा, अब वो मैसेज फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो मैसेज जो फॉरवर्ड कर रहा है वो क्या कर रहा है, स्टिमुलस के द्वारा मैसेज किसने लिया, डेंड्राइट्स ने लिया। तो वो जो मैसेज है उसे हम बोलेंगे इम्पल्स। तो वो मैसेज किसके तरफ जाएगा, टूवर्ड्स द सेल बॉडी। अब वो सेल बॉडी के में मूव करेगा। उसके बाद है आपका सेल बॉडी। जो सेल बॉडी है कंटेन्स अ न्यूक्लियस। सेल बॉडी मैंने आपको पहले से ही बताया था, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड अदर सेल ऑर्गन्स, और कुछ और ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, और साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म एज अ प्रोमिनेंट, मतलब वहाँ पर साइटोप्लाज्म एक कह सकते हैं प्रोमिनेंट है, एक प्रेजेंट वहाँ पर होगा ही होगा। फिर है एक्सॉन। एक्सॉन क्या, इट इज़ अ लॉन्गेस्ट फाइबर, एक बहुत लॉन्गेस्ट कह सकते हैं फाइबर का बना होता है ऑफ द सेल बॉडी, इज कॉल्ड एक्सॉन। इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इम्पल्स, मतलब जो भी अब जो मैसेजेस हैं, देखो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो इसलिए ये जो स्टिमुलस से जो मैसेज रिसीव किया था डेंड्राइट्स ने, तो डेंड्राइट से अब वो मैसेज जाएगा। अब वो डेंड्राइट से जो मैसेज गया था वो था केमिकल। अब यहाँ केमिकल से मैसेज चेंज होगा इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में इसलिए चेंज होगा क्योंकि केमिकल पहुँचने में टाइम लगाएगा, और वो क्या करेगा, यहाँ इलेक्ट्रिकल में चेंज करेगा जिससे वो और जल्दी पहुँचे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो जाएंगी फ्रॉम सेल बॉडी से, और डेंड्राइट टू नेक्स्ट न्यूरॉन, और वो नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफ़र कर देगा। साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है, मैंने अभी भी बताया था, इट इज़ अ गैप बिटवीन, एक गैप होता है नर्व एंडिंग और नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन, मतलब पहले वाले न्यूरॉन का नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, इन दोनों के बीच की जो गैपिंग होती है, दिस इज नोन एज साइनेप्स। इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल सिग्नल। अब वहाँ पर दोबारा से वर्क होगा कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जनरेट हुआ था वो कन्वर्ट करेगा उसको केमिकल सिग्नल में, और इसी को हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स।
तो जैसे कि आपने देखा फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन कैसे वर्क करता है, पॉइंट वाइज मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या है, द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर। आपने देखा था 5 रिसेप्टर मैंने बताए थे, उन 5 रिसेप्टर में से कोई भी रिसेप्टर जो भी वहाँ पर किसी भी तरह की वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आई हो, चाहे वो साउंड से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइट से रिलेटेड हो, चाहे मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड हो, तो वो उनमें से कोई भी रिसेप्टर जो भी होगा, स्किन का थर्मो रिसेप्टर या फिर हम कह सकते हैं आइज़ का फोटो रिसेप्टर, वो रिसेप्टर क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन जो भी है रिसेप्टर से ली जाएगी एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप, और उसको कहाँ भेजा जाएगा, डेंड्राइट के टिप तक भेजा जाएगा ऑफ अ नर्व सेल एज अ केमिकल रिएक्शन। आपको पता है हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होंगी, तो स्टिमुलस से मतलब बाहर के रिसेप्टर से डेंड्राइट में जाएगा, तब वो केमिकल रिएक्शन होगी हमारी बॉडी में, तब वो केमिकल फॉर्म में होगा एंड क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और उसके बाद वो किस में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में इसलिए चेंज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बहुत तेज़ी से जाती हैं और तेज़ी से जाने की वजह से क्या होगा, बहुत जल्दी मूव करेगा और ये सिग्नल बहुत जल्दी ब्रेन में पहुँचेंगी। दिस इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइट। अब ये जो इम्पल्स हैं वो डेंड्राइट से ट्रेवल होके कहाँ जाएंगे, सेल बॉडी के अंदर, और सेल बॉडी के बाद एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, और कहाँ पहुँचेंगे जाके, एक्सॉन से एक्सॉन में जाएंगे। केमिकल्स आर रिलीज एट द एंड ऑफ द एक्सॉन। अब सारे केमिकल्स क्या हैं, एक्सॉन के एंड पे क्या होंगे, वहाँ पर पहुँच जाएंगे जाके बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब सारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चेंज हो जाएंगे किसमें, केमिकल फॉर्म में। दीज केमिकल क्रॉस द गैप ऑफ द स्टार्ट इज सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन डेंड्राइट द नेक्स्ट न्यूरॉन। अब उसके बाद क्या होगा कि सारे जो केमिकल्स होंगे वो नर्व एंडिंग में रुक जाएंगे जाके। अब उसके बाद नर्व एंडिंग से नेक्स्ट न्यूरॉन में जब जाएंगे तो वहाँ पर एक बीच में गैप होता है जिसे हम साइनेप्स बोलते हैं। तो साइनेप्स क्या करेगा, वहाँ पर जो केमिकल होगा वो केमिकल क्या होता है, उस केमिकल का नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, वहाँ पर वो केमिकल्स को जो भी है सिग्नल को छोड़ देगा और वो सिग्नल रिसीव करेंगे नेक्स्ट न्यूरॉन। मैंने अभी भी लिखा है कि जो भी सिग्नल आएगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू, वो नेक्स्ट डेंड्राइट, जो भी नेक्स्ट न्यूरॉन का जो नेक्स्ट डेंड्राइट होगा वो उसको क्या करेगा, रिसीव कर लेगा वो सिग्नल को। द सिमिलर साइनेप्स फाइनली अलाउ द डिलीवरी ऑफ सच। इस तरीके से सारे वन न्यूरॉन से दूसरे, सेकंड न्यूरॉन, सेकंड से थर्ड न्यूरॉन, इस तरीके से जाएंगे। और हर बार यही होगा कि सबसे पहले बाहर के एनवायरनमेंट से डेंड्राइट्स लेंगे और डेंड्राइट से नर्व एंडिंग तक जाएंगे मैसेजेस, और नर्व एंडिंग से फिर न्यूरोट्रांसमीटर जो भी गैप होगा वहाँ पर वो केमिकल छोड़ दिए जाएंगे, और केमिकल छोड़ने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट न्यूरॉन जो सेकंड न्यूरॉन होगा वो उसको रिसीव करेगा। इस तरीके से चेन चलती जाएगी फ्रॉम द न्यूरॉन्स द अदर सेल सच एज मसल्स। फिर उसके बाद ये सारे जाएंगे मसल सेल के अंदर, और मसल सेल के बाद कुछ ग्लैंड भी इसका पार्टिसिपेट करेंगे, ग्लैंड इसमें, और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे टारगेट ऑर्गन के पास पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको इसमें न्यूरॉन्स के बारे में समझाया। तो सो गाइज़, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।